प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजात पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 3.3 चतुर्भुजों को समझना पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ यह एक आकृति है, समांतर चतुर्भुज की है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण है जो बिंदु ओ पर मिल रहे हैं। पहला है ए डी बराबर क्या होगी? ए डी इसके बराबर क्या होगी? बी सी। हम लिखेंगे बी सी। और क्यों होगी? ये सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। आ गया समझ में? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आप पूरा भी लिख सकते हैं। दूसरा है कोण DCB बराबर कोण DCB, यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इसके सम्मुख कोण के बराबर। तो कोण ए, सॉरी पूरा लिख लीजिए इसको, कोण BAD, कोण BAD, कोण DCB बराबर कोण BAD। क्यों है? ये सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा है OC बराबर, OC बराबर क्या होगा? OA। OC बराबर OA क्यों है? विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित करते हैं। ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा और ये वाला विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांटता है। ये समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है। चौथा है आंतरिक कोण DAB प्लस आंतरिक कोण CDA। DAB और CDA, DAB यानी ये वाला कोण और प्लस CDA यानी ये वाला कोण, दोनों का योग कितना होगा? देखिए, ये समांतर भुजाएं हैं, AB और DC समांतर भुजाएं हैं और ये तिर्यक रेखा मान लो, तो उसके एक ही ओर बनने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ AB समांतर DC है, इसलिए एक ही ओर बने तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज है, हाँ समांतर चतुर्भुज है। इनके अंदर x, y, z जो भी कोण दे रखे हैं
उनके मान हमें ज्ञात करने हैं। समांतर चतुर्भुज है, ये ध्यान रखना, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के अनुसार हमें इसके कोणों का मान बताना है, जो हमें ज्ञात नहीं है, नहीं बता रखे हैं। तो यहाँ देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें इसके बराबर ये होगी, इसके बराबर ये होगी। ये कोण है 100 डिग्री। एक्स वाला कितना होगा? एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कोण x या x का मान बराबर x बराबर कितना होगा? थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, तो नीचे x बराबर 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस कर लेंगे। 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर, क्योंकि दोनों का योग होगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से b वाला घटा लेंगे, तो हमें x का मान आ जाएगा। 180 में 100 घटाएंगे, कितना आएगा? 80 डिग्री। x का मान आ गया। अब हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। y बराबर कोण b, कोण b के बराबर होगा y, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कितना होगा? b 100 डिग्री है, तो y भी होगा 100 डिग्री। z बताना है, x का सम्मुख कोण z, z किसके बराबर होगा? कोण c, या आप कह सकते हैं x। कितना होगा z? 80 डिग्री। इस प्रकार से कोण x, y और z हमने इस समांतर चतुर्भुज में ज्ञात कर लिया। आप भी इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ आप दूसरी आकृति देखेंगे, यहाँ आपके x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? ये वाला कोण दे रखा है 50 डिग्री, तो आपको x का ज्ञात करना है। x बराबर, ये दोनों ये समांतर चतुर्भुज है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से 50 घटा लेंगे, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 180 डिग्री में से 50 डिग्री घटाएंगे, 130 डिग्री। x का मान आ जाएगा 130 डिग्री। और y का मान, y बराबर किसके बराबर होगा? x के बराबर, क्योंकि सम्मुख कोण है। y x के बराबर होगा। x का मान कितना आया? 130 डिग्री, तो y का मान भी 130 डिग्री। अब यहाँ z का मान ज्ञात करना है। z किसके बराबर होगा? यह भी x के बराबर होगा, क्योंकि ये दो समांतर भुजाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ एकांतर कोण बराबर होते हैं। x बराबर z होगा, यानी z बराबर किसके होगा? x के, और x का मान कितना है? 130 डिग्री। इस प्रकार से ये हम z भी ज्ञात कर सकते हैं, जो बाहर की तरफ कोण बना हुआ है, इसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है, इसके सामने वाला कोण, ये इधर वाला 50 डिग्री होगा। ये पूरी सरल रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनते हैं। 180 में से 50 घटा लेंगे, 130 डिग्री, ये z आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा, इसमें ये वाली आकृति है, ये वाला कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री का संकेत इस प्रकार से होता है, ये पूरा इस प्रकार से कोण को बताने के लिए। तो x का मान कितना आ जाएगा इसमें? x बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। y का मान ज्ञात करना है। यह एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो y बराबर 180 डिग्री माइनस इन दोनों कोणों को जोड़ लो, 130 डिग्री। x का कितना है? 90 डिग्री, प्लस 30 डिग्री और जोड़ लो और उसको घटा लो। 180 डिग्री में से 90 और 30, 120, 120 डिग्री घटा लेना है।
180 में से 120 घटाएंगे, कितना आ रहा है? 60 डिग्री। जेड ज्ञात करना है। जेड किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? ये वाली, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो यहाँ इस प्रकार से जो जेड बनता है इसके बराबर ये होगा। इसको एकांतर कोण बोलते हैं। ऊपर अपने संगत कोण था, सॉरी, ऊपर पहले हमने क्या बताया? संगत कोण, और इसमें ये कौन सा है? एकांतर कोण। एकांतर आंतरिक कोण, यानी जेड बराबर वाई। वाई का मान कितना आया? 60 डिग्री। जेड का भी यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री। आ गया समझ में? देख सकते हैं इसमें अपने एकांतर कोण था ये वाला, जेड संगत कोण है, इसको हम बोल सकते हैं संगत कोण युग्म। ये आप ध्यान रखें, ये संगत कोण युग्म है, और एकांतर अंतः कोण का युग्म ये वाला। इसमें अगला है चौथा। चौथे में ये कोण 80 डिग्री दे रखा है, एक्स का ज्ञात करना है। एक्स बराबर, ये दोनों अंतः कोण है, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 80 डिग्री घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। एक्स का मान आ जाएगा 100 डिग्री। वाई का कितना होगा इसके सामने? वाई बराबर, इसके समूह कोण है, कितना है? ये 80 डिग्री है, तो वाई बराबर कितना आएगा? 80 डिग्री। और जेड ज्ञात करना है, संगत कोण युग्म हो गया, इसका संगत कोण है जेड। जेड बराबर भी कितना आएगा? 80 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार से यह चौथा वाला हमने किया। आगे बढ़ते हैं। ये अगला है पांचवा। एक्स, वाई और जेड ज्ञात करना है। सबसे पहले हम y ज्ञात करेंगे, इसके सम्मुख कोण y। y बराबर कितना होगा? 112 डिग्री। अब y 112 डिग्री आ गया, x का ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के अंदर तीसरा कोण ज्ञात करना है। दो कोण हमें दे रखे, तीसरा ज्ञात करना है, 180 डिग्री में से घटा लेंगे। 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री। 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री में से घटा लेंगे। 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री और 40 डिग्री जोड़ेंगे, 152 डिग्री। 180 में से 152 घटाएंगे, 28 डिग्री। कितना आ रहा है? 28 डिग्री। एक्स का मान आया 28 डिग्री। और ये जब समांतर भुजाएं हैं, ये एकांतर कोण बराबर होगा, जेड किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा। और एक्स का मान कितना आया? 28 डिग्री। तो जेड का मान भी आएगा 28 डिग्री। आ गया समझ में? इस प्रकार से आप समांतर चतुर्भुज को समझने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर तीसरा,
क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि पहला है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, यानी ये हो सकता है लेकिन जरूरी भी नहीं है। ए बी सी डी, ए डी प्लस बी, ये वाला कोण और ये वाला दोनों कोण आमने सामने कोण बराबर होते हैं। यदि 90-90 डिग्री के होंगे, एक आयत होगा इस स्थिति में, तो आयत को भी हम एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार का चतुर्भुज, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो सकता है, यानी 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, इतना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी ये भी एक समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार है। इसे हम आयत भी कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हाँ, हो सकता है, किंतु आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि इनका योग 180 डिग्री हो, योग कम या ज्यादा हो सकता है। 180 डिग्री वाला भी होगा, लेकिन वह क्या कहलाएगा? एक तरह से आयत होगा। तो इसे हम आयत को भी एक तरह से समांतर चतुर्भुज हम कहते हैं। दूसरा है ए बी बराबर डी सी 8 सेमी, ए डी बराबर 4 सेमी और बी सी बराबर 4 सेमी। यहाँ देख सकते हैं एक ऐसा समांतर चतुर्भुज बना लीजिए आप। ए बी सी डी, यहाँ ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी और कितने कितने की 8 सेमी, ये भी 8 सेमी, ये भी 8 सेमी। ए डी बराबर 4 सेमी, ए डी ये है 4 सेमी और बी सी है 4.4 सेमी। समांतर चतुर्भुज में आपको पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती है। इसके बराबर ये और इसके बराबर ये होने चाहिए। ये 4 सेमी है, ये 4.4 सेमी है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। हम इसमें क्या लिखेंगे? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए डी बराबर बी सी नहीं है। ए डी बराबर बी सी नहीं है। होना क्या चाहिए? समांतर चतुर्भुज में बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ बराबर नहीं है आमने सामने की भुजाएं, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। अगला तीसरा देखिए, कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है। इसमें ए बी सी डी, कोण ए कितना है? 70 डिग्री और सी दे रखा है 65 डिग्री। आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, यहाँ बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है क्योंकि कोण ए बराबर कोण सी नहीं है। कोण ए बराबर कोण सी नहीं है। बराबर को काट देते थे, ये इस चिन्ह का तात्पर्य होता है बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। चौथा है, एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। तो हम किस प्रकार से? ऐसा समांतर चतुर्भुज नहीं हो लेकिन उसके दो सम्मुख कोण बराबर हो, तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज होता है? वह होता है पतंग। वह क्या होता है?
अलग से ही खींच लेते हैं अपन। यानी एक जो पतंग होता है, पतंग के अंदर ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं। ये वाले अलग-अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हम लिखेंगे यह चतुर्भुज एक पतंग होगा। आ गया समझ में? यह चतुर्भुज क्या होगा? एक पतंग होगा। तो आप इस प्रकार से आप खींच सकते हैं, रफ का आकृति खींच सकते हैं। और इस प्रश्नावली से पहले वाला जो मैटर है, उसमें समांतर चतुर्भुज, ये पतंग, ये जो भी आकृति हैं, आयत, ये सब चीजें बता रखी है, उनकी विशेषता बता रखी है। उन सभी को आप पढ़ेंगे, समझेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।